हर हर गंगे जय मां गंगे। कलयुग में मनुष्य जीवन को सार्थक करना काफी सरल भी है और काफी कठिन भी है। आखिर मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मां पूर्ण प्रज्ञा जी। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका तिलक पत्रिका पे। आज का युग काफी भाग दौड़ वाला है, हमारा जीवन सार्थक कैसे हो सकता है? पहले तो प्रथम एक होती है प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो बोलते हैं कि एक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग ईश्वर प्रदत्त हैं, किंतु प्रवृत्ति में से निवृत्ति आनी चाहिए। निवृत्ति से यदि प्रवृत्ति आ गई तो गड़बड़ है। प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फल भाग भवे। मतलब प्रवृत्ति बुरी चीज नहीं है, पर उसको आप इस तरह से जिए कि उससे आपके जीवन में निवृत्ति आ जाए। निवृत्ति अर्थात आप बुद्धि में कोई संस्कारों का संचय नहीं करें। आजकल बहुत आराम से ये कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का प्रतिपादन किया। कर्म का प्रतिपादन नहीं है, प्रतिपादन वहाँ निवृत्ति का ही है। पर यदि आप धीर हैं, बुद्धिमान हैं, श्री कृष्ण के उपदेश को समझते हैं, तो वो आपकी प्रवृत्ति भी आपको निवृत्ति की ओर ले जाएगी। निवृत्ति अर्थात वैराग्य, निवृत्ति अर्थात निष्कामता, निवृत्ति अर्थात निसंकल्पता। तो आप निसंकल्प हो, वैराग्यवान हो, आपके में निष्कामता आए, तो जब आप कर्म निष्काम होके करेंगे तो वो आपको अवश्य अंतःकरण शुद्ध करके और सत्य की ओर ले जाए। कि जब हम निष्कामता की बात करते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम निष्प्रयोजन कर्म करें। हम कर्म करेंगे, प्रयोजन पूर्वक करेंगे, पर आप अपनी बुद्धि को फैला दीजिए। जैसे बुद्धि को अभी आपने क्या किया है कि केवल ये एक टेक्निक है, केवल अपने घरौंदे में लगा के रखा है। फिर कहते हैं कि अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बच्चे पालना कठिन है, संतान पैदा करना कठिन है, एक हो गया तो बहुत है ना। तो वहीं से पता चलता है कि आपकी बुद्धि कितनी संकीर्ण है ना। तो बुद्धि को जब आप फैलाएंगे, यदि कोई एक माँ है तो वो माँ कहती है कि मेरा बच्चा तो सुखी रहे, और दूसरे के बच्चों को वो तिरस्कार करती है, अवहेलना करती है, तो सचमुच में माँ नहीं है। माँ वो होती है जो सबको हृदय से लगाती है ना। तो जैसे ही वो मातृत्व फैलेगा तो आपकी बुद्धि फैलेगी, और बुद्धि जैसी विशद होगी और फैलेगी उतनी ही पवित्र होती चली जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान शंकर, वो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आत्मा तुम गिरिजा मति। आप प्रभु शिव शंकर आप आत्मा है, और गिरिजा जो पार्वती है वो बुद्धि है। तो बुद्धि, पार्वती जब बुद्धि का रूप है, तो आप यदि शिव पुराण आदि कोई भी पुराण देखेंगे, भयंकर तपस्या की है पार्वती ने, और उस तपस्या के फलस्वरूप वो शिव की अर्धांगिनी बनी है। तो जब बुद्धि को आप पवित्र करने, आपकी दृष्टि ये है कि हम बुद्धि को पवित्र करेंगे, तब वो आपका कर्म स्वयं ही स्वतः ही योग हो जाए। दो चीज होती है, एक सत्कर्म और एक धर्म। ऐसा है कि जो हम अभी करते हैं वो सत्कर्म है, और जो हम इसलिए करते हैं कि परलोक में हमें प्राप्त होगा, वो धर्म है। क्योंकि हमने वो श्रद्धा शास्त्र से प्राप्त की। तो श्रद्धा रूपी उपादान के साथ, और जब हम चल रहे हैं तब वो धर्म है ना। और जब हम इसी जीवन में सत्कर्म इसलिए करते हैं कि हमारे संस्कार पवित्र हों, हम पवित्र हों। मुख्य हमेशा स्वयं के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए कि हम पवित्र हों, हमारे संस्कार पवित्र हों, और इतना ही नहीं, पूरे समाज में
एक सद वस्तु का प्रचार प्रसार हो। क्या होता क्या है, हम लोग बैठ बैठ के और जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी चर्चा करते हैं। शास्त्र में निषेध, बोलते नहीं वो चर्चा मत करो, तुम्हारी भी बुद्धि खराब होगी और दूसरों की भी बुद्धि खराब होगी। तो लक्ष्य क्या है? बुद्धि की पवित्रता। तो बुद्धि की पवित्रता होनी चाहिए। तो बुद्धि की पवित्रता कर्म से हो, भक्ति कर्म अर्थात सत्कर्म करके, भक्ति से हो अर्थात भावना से हो, अथवा तो योगाभ्यास से हो, जिसमें हम एक अभ्यास करते हैं शांत चित्त होकर बैठने का। तो तीनों मान्य है हमें। अथवा तो चौथा है विचार, विचार के द्वारा। तो विचार का मार्ग वो ज्ञान का मार्ग है, वो थोड़ा सूक्ष्म है, तो सब उसमें जल्दी सहसा नहीं चल पाते, इसलिए धीरे से उधर को उन्मुख किया जाता है। यदि आप सत्संग सुनते हैं तो वो विचार का मार्ग भी आपके लिए सरल हो जाएगा। मनुष्य का शरीर जो होता है वो पंच तत्व से बना है। कई सकारात्मक विचार भी आते हैं और कई नकारात्मक विचार भी आते हैं। नकारात्मक विचार को हम अपने दिमाग से कैसे हटा सकते हैं और सकारात्मक विचार को हम कैसे अपने मन में ला सकते हैं? सत्संग से। यदि आप सत्पुरुषों का संग करेंगे, आपका संग बिगड़ गया है और कुछ नहीं है, संग बिगड़ गया है। तो संग क्या है? आपने ऐसे ऐसे लोगों का संग किया, ऐसे चित्र देखे, आपने ऐसी कहानियां सुनी कि आपकी बुद्धि में नकारात्मक विचार घुस गए। और आप बताएं, घुसता कुछ नहीं है, हम खुद उसको प्रश्रय देते हैं। यदि आप उसको प्रश्रय नहीं दे तो वो आए और गए, क्यों उनको प्रश्रय देना? जैसे काम क्रोध लोभ मोह बोलते हैं ना, जैसे काम है, तो काम का क्या नाम है पता है? काम का नाम है स्मर, और भगवान शंकर का नाम है स्मर हर। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि केवल अगर हम उसको स्मरण करते हैं तो काम हमें व्याप्त होता है। स्मृति रूप, स्मृति रूप अर्थात कुछ भी नहीं। स्मृति का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। अब किसकी स्मृति कर? बोले जब हम 10वीं में पढ़ते थे तब ऐसा था वैसा था। अब है कहाँ? वर्तमान में तो नहीं है ना। तो वो स्मृति मतलब कुछ भी नहीं, और वो स्मृति उसके संस्कार उन्हीं को लेकर हम जीवन बिता देते हैं। ये मूर्खता है मनुष्य की, और हमारे शास्त्र यही ध्यान दिलाते हैं कि स्मृति को मत पकड़ो, तुम संत को पकड़ो, तुम शास्त्र को पकड़ो, तुम गंगा जी को पकड़ो। सबसे सरल उपाय कौन सा है? गंगा जी में जाके डुबकी लगाओ और ध्यान करने बैठो, और ऐसे ही सुबह उठ के और रजाई उठ के और ध्यान करने बैठो, देखो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सात्विकता है, सात्विकता के परमाणु हैं, और यहाँ तमोगुण है। तो अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए कुछ तपस्या भी करनी पड़ती है। तो मनुष्य जन्म अगर सार्थक करना है तो तपस्या और साधना के मार्ग पर जाना जरूरी है। क्यों नहीं जाना चाहते? हम उल्टा प्रश्न पूछते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं, और सब चीज के लिए आप प्रयत्न करते हैं। आप मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रयत्न करते हैं। आजकल नेता बनना बहुत कठिन हो गया है। पहले हंसी उड़ाई जाती थी, अब नेता माने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक घर में जाके सलामी देगा, उनकी गाली भी सुनेगा। तो हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक में आप सहिष्णुता अर्थात तपस्या, तपस्या क्या होता है? सहिष्णुता होती है। आप घर में रह के तपस्या कर सकते हैं यदि आप सहिष्णु हैं, और यदि आप सहिष्णु नहीं है तो हिमालय में भी बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तो सहिष्णुता ही तपस्या है। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, यही सबसे बड़ी तपस्या है, सिद्धि है। और सब साधन है। आपने अभी साधन कुछ पूछा ना, तो और सब साधन है, पर सहन कर लेना, सहिष्णुता, वो सिद्धि है। तो सहिष्णुता किसके लिए? कुछ उसका भी लक्ष्य तो होना चाहिए ना, कि किसके लिए हम सहन कर रहे हैं। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर जीवन में चलना चाहिए। तो माना जाए कि अगर हमारे को अपने इस शरीर से मुक्ति लेनी है तो कलयुग सबसे उपयोगी युग है। ये तो आपने सुन लिया है। कहाँ है कलयुग?
हमारे तुलसीदास जी महाराज से पूछो तो वो कहते हैं एक ही मनुष्य के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सब बैठे हुए हैं। और हमारे वेदों का मंत्र है कि कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति और कृतम संपद्यते चरण। कहा जब आप सोते रहते हैं तो वो क्या होता है? कलयुग। क्योंकि बुद्धि, खेल पूरा बुद्धि का है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्य, बुद्धि की शरण में आओ। और कठोपनिषद का जो रूपक है उसके अनुसार भगवान बुद्धि के स्थान पर बैठे हुए गीता में तो आत्मा अर्जुन है, जीवात्मा, और भगवान बुद्धि है। तो वेद के मंत्र में कहा कि कलि शयानो भवति, जब तुम सोते रहते हो, आलस्य, अकर्मण्यता और क्या बोलते हैं, प्रमाद, निद्रा, ये सब तमोगुण है। और अब इसका ये मतलब थोड़ी कि हम लोग सोए ही नहीं तो फिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो नहीं, उसको समझना पड़ता है। तो हर मंत्र को समझना पड़ता है और सद्गुरु की परंपरा से समझना पड़ता है। कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर, जब करवट बदलने लगता है तब उसको बोलते हैं द्वापर। और उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उठ के खड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं त्रेता युग। सारे युग हमारे शरीर में विद्यमान। और कृतम माने सतयुग, कृतम संपद्यते चरण, और जब चल पड़ता है अपने लक्ष्य के लिए तब उसको बोलते हैं सतयुग। तो इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब की चर्चा तो एक मतलब आश्वासन है। ये कोई ठोस वस्तु नहीं है कि हम कहानियां सुन के पढ़ के, कहानियां किसके लिए बताई गई? बुद्धिमान मनुष्यों के लिए बताई गई और बच्चों के लिए भी बता दी गई कि वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो कलि शयानो भवति, और जब उठ के चलने लगता, चरई वेती अपने लक्ष्य की ओर चल रहा है, तब वहां पर सतयुग है। तो इसलिए कितनी देर, इसी प्रकार से 4 वर्ण जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनका भी आध्यात्मिक अर्थ भी है, इनका बाह्य अर्थ भी है और आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो हमारे वेदों की परंपरा ये है कि किसी भी वस्तु को समझने के लिए आप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार से समझें। तीनों प्रकार से समझेंगे तब आपको वो वस्तु स्पष्ट होगी। और केवल आप एक ही बात पकड़ लेंगे तो आपको कभी स्पष्टता नहीं होगी। तो इसलिए 4 युग को भी ऐसे समझना है, 4 वर्ण को भी ऐसे समझना है। और उपनिषदों में ऐसे ही मंत्र बोले। इस सनातन धर्म के तत्व को, रहस्य को समझना पड़ता है। यहाँ हमारा गंगा जी का तट है, गंगा हमारी ब्रह्म द्रवा है और ये साक्षात इनकी उर्मियों में, इनकी लहरों में ज्ञान वैराग्य की प्रेरणा है। इसलिए साधु लोग आते हैं गंगा किनारे। और पूछिए। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, मनुष्य जीवन को सार्थक करना आज के वक्त में काफ़ी सरल है। और मनुष्य जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय अगर हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष है।